अगर आपको हेयर थिनिंग की समस्या शुरू हो गई है लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, देन फाइन। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ ये आपके बालों को रिग्रो करने का काम करती है। सबसे पहले तो इस रेमेडी का इफेक्ट मैं आप लोगों को अपने बालों में दिखाने वाली हूँ। मेरे बालों में आपने शाइन देख ली और आप ये भी देख लीजिए मेरा हेयर लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक साइड तो मेरा हेयर लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि एक साइड मेरा कम हेयर लॉस होता है, एक साइड उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, दूसरी साइड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो दूसरी साइड भी बहुत ही कम हेयर लॉस होता है। अगर गिने चुने मैं बाल दिखाऊं तो 2-3 ही बाल गिरे। हालांकि मैंने सुबह कॉम किया था, फिर मैंने दोबारा जब कॉम किया तो मेरा बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं हुआ। सुबह जब मैंने कॉम किया था तो बस 10-15 गिने चुने बाल ही गिरे थे। इस रेमेडी की मदद से मेरे कितने बाल रिग्रो किए वो देख लीजिए पहले। ये हाल ही में रिग्रो किए हैं। बहुत छोटे छोटे भी बाल हैं, इतने छोटे छोटे बाल भी हैं। इधर साइड आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे बाल हैं, तो आप देखेंगे तो हमेशा जो मेरे बाल है ना वो रिग्रो करते रहते हैं। और ये जो बाल आप देख रहे हैं ये कोई थिन हेयर नहीं है, ये थिक हेयर है। बीच में बहुत छोटे छोटे बाल आए हुए हैं। ये जो रेमेडी है आपके बालों को रिग्रो करने के साथ साथ बालों का ब्रेकेज भी खत्म कर देती है, जिससे कि आपके बाल लंबा होना शुरू हो जाते हैं। आपके बालों में कमाल की शाइन आती है। अगर आपके बाल एकदम बेजान से हैं, उनमें कोई शाइन नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपके बाल रिग्रो भी होंगे, काले भी होंगे, शाइन भी आएगी कमाल की। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में टोटल 3 रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ। 2 एक्सटर्नल एप्लीकेशन होगा और एक ऐसी चीज होगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली वाली रेमेडी को बनाने के लिए आपको लोहे का एक बर्तन लेना है। अब इसमें आपको फेनुग्रीक सीड डालना है, जो कि आम तौर पे हम सबके किचन में अवेलेबल होती है। फेनुग्रीक सीड बहुत कमाल की चीज़ होती है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक्सटर्नली आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं, आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करते हैं। जब आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट होता है तो आपके बालों का जो एनाजेन फेज होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक झड़ते नहीं हैं। तो आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है और आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है। साथ ही साथ इसके अंदर लेसिथिन पाया जाता है, जो कि एक तरीके का नेचुरल इमोलिएंट है। ये क्या करता है कि आपके बालों में मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, साथ ही साथ आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है, रिपेयर करता है। उससे क्या होता है कि आपके बाल लंबा होना शुरू होते हैं, बालों का ब्रेकेज खत्म हो जाता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है चाय पत्ती, जो कि आमतौर पे हम सबके किचन में होती है। चाय पत्ती के अंदर बहुत सारा कैफीन पाया जाता है, जो कि हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करती है, हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को काला भी बनाती है, क्योंकि इसके अंदर टैनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। 1 चम्मच मैंने चाय पत्ती और 1 चम्मच कॉफ़ी ली। मैंने यहाँ पे 8 टीस्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है। अब क्या करना है, इसमें पानी डालना है, ढकना है, पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सिंपल सी रेमेडी हमारे बालों के लिए इतना सब कुछ करती है, तो अभी आप देखिए ये सिंपल नहीं रह गया है। जो ये फेनुग्रीक सीड है इसमें से स्प्राउट्स निकल रहे हैं बहुत छोटे छोटे, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। तो जब आप इसे भिगो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मत डालिएगा, इतना पानी डालिए कि फेनुग्रीक सीड सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले। तब क्या होगा कि इसमें से हल्का हल्का स्प्राउट निकल आएगा। अभी देखिए ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, लेकिन सिर्फ इसकी बदौलत आपके बाल रिग्रो नहीं करेंगे। आगे जो चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। दोनों चीज़ें जो आगे मैं शेयर करूँगी उन्हें फॉलो करेंगे आप, तभी आपके बाल रिग्रो करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इनफ नहीं होता है। इसीलिए ये सिंपल सी रेमेडी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अकेले काफ़ी नहीं है आपके बालों को रिग्रो करने के लिए। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल देना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बहुत ही बारीक से इसका पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए, ताकि जो चंक्स हैं, पार्टिकल्स हैं, रेजिड्यू हैं, कुछ भी हमारे बालों में ना फंसे, निकल जाए सारा का सारा। इसीलिए मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से मैंने अभी आप देख सकते हैं स्ट्रेन भी कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है, जो आपके बालों के लिए कमाल का है। आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, आपके बालों को मजबूत भी बनाएगा, स्प्लिट एंड की समस्या को भी खत्म करेगा। अगर आपके बाल बिल्कुल भी लाइफलेस हैं, उनमें कोई शाइन नहीं है, तो ये आपके बालों में एक नई जान डाल देता है।
आपके हेयर लॉस भी रुक जाता है। क्योंकि देखिए जो फेनुग्रीक सीड होती है ना, वो आपके स्कैल्प में जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करती है, जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसको बैलेंस करती है। कई बार जब हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होने लगता है तो उसी से डैंड्रफ की शिकायत हो जाती है। एक बार डैंड्रफ आ गया तो फिर आपका हेयर लॉस तो बहुत ज़्यादा होगा और जो डैंड्रफ है वो जल्दी जाता नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत है स्पेशली, तो फेनुग्रीक सीड आप हमेशा यूज़ करिए अपनी रेमेडीज़ में। आपके बालों से डैंड्रफ ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। और आपके बाल डैंड्रफ की वजह से सबसे ज़्यादा झड़ते हैं और हेयर थिनिंग भी हो जाती है डैंड्रफ की वजह से ही। इसीलिए आपको फेनुग्रीक सीड को जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से इस्तेमाल करिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। अच्छे से पूरे स्कैल्प में पहले लगाऊंगी क्योंकि स्कैल्प तो मेन होता है। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी है तो बाल भी उगते हैं उसमें से और बाल आपके मजबूत भी होते हैं। सबसे पहले पूरे स्कैल्प में, फिर पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लगा के मैं इसे 2 घंटे छोड़ूंगी, फिर नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लूँगी। अब हम लोग आते हैं इंटरनल केयर पे। ये जो चीज़ है इसे हमें कंज्यूम करना है। किस तरीके से आगे मैं दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले इसके फ़ायदे मैं बता देती हूँ। आमतौर पे इसके फ़ायदों के बारे में हम सब लोग जागरूक हैं, आप भी जागरूक होंगे, लेकिन मैं इसके फ़ायदे आप लोगों को फिर से बताने वाली हूँ ताकि आपको इसके फ़ायदे पता चले और आप इसे कंज्यूम करिए। ये आपको हर सीजन में मिल जाएगा। फ्रेश फॉर्म में नहीं मिलता है तो पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। पाउडर फॉर्म में तो ईजिली अवेलेबल होता है। ये है आंवला। आपको पता है आंवला हमारे बालों के लिए इतना अच्छा क्यों होता है? जब आप आंवला कंज्यूम करते हैं तो आप अपनी बॉडी को बहुत सारे पोषक तत्व दे रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी, आयरन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं, काला भी बनाते हैं। क्योंकि इसके अंदर विशेष तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों का झड़ना भी रोकता है, साथ ही साथ बालों का जो पिगमेंट है उसका लॉस भी रोकता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। इसका जो नेचर होता है ना वो ठंडा होता है और आम तौर पे जब हमारी बॉडी में ज़्यादा पित्त हो जाता है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो ये पित्त दोष को बैलेंस करता है। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा पित्त है, आंवला कंसिस्टेंटली कंज्यूम करिए, देखिए आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं और लंबे समय तक काले रहेंगे। तो अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट ये आपके बॉडी में जो दोष होते हैं उनको भी बैलेंस रखने का काम करता है, जिससे कि आपके बाल लंबे, घने, मजबूत और काले रहते हैं लंबे समय तक। तो आपको सिंपल सा काम करना है। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आंवला कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। डेली आप 2-3 आंवला ले लीजिए और उसकी या तो चटनी बना लीजिए अगर आपके पास फ्रेश फॉर्म में ये अवेलेबल है तो, या फिर उसका आप जूस बना लीजिए, स्मूदी बना लीजिए और फिर उसे कंज्यूम करिए। अगर आपको ये फ्रेश फॉर्म में हर सीजन में नहीं मिलता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसका पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं। आंवला पाउडर आपको ईजिली मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको भृंगराज लेना है। भृंगराज बहुत कमाल की चीज़ होती है हमारे बालों के लिए। फिर उसके बाद हम लोग मोरिंगा पाउडर लेंगे। मोरिंगा हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। मोरिंगा को सहजन की पत्तियां भी बोलते हैं। जो सहजन आप खाते हैं ना उसकी पत्तियों का आप इस्तेमाल करिएगा। मोरिंगा आपके बालों को रिग्रो भी करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करता है, बालों को लंबा होने में हेल्प करता है, बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी भी बनाता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है नीम पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर भृंगराज लिया है, 2 चम्मच के बराबर मोरिंगा की पत्तियाँ ली हैं ड्राई फॉर्म में। इसको पाउडर फॉर्म में या फिर फ्रेश फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच के बराबर मैंने नीम का पाउडर लिया है। नीम के अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारे बालों को रिग्रो करने में और ग्रो करने में हेल्प करता है। स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को भी ट्रीट करता है ये। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लिया है। टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ। ये आपके बालों को काला बनाने में कमाल की होती है। आपके बालों को रिग्रो भी करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं। फिर से मैंने यहाँ पे फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है 4 चम्मच के बराबर, टीस्पून, ठीक है। सारी चीज़ों को मैंने यूज़ कर लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके स्कैल्प को माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करने का काम करती है, जिससे कि क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स अनक्लॉग होते हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर है ये चीज़। और ये है शिकाकाई। शिकाकाई हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। उसके साथ साथ जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं ना जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो गए हैं उनको अनक्लॉग करती है। और हमारे
प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को दूर करने में ये कमाल की होती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं, उसके साथ साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करते हैं। इन सारी चीज़ों में हमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसे रात भर के लिए भिगो देना है। ये सारा प्रोसेस मैंने लोहे के बर्तन में किया है, क्योंकि जो भी चीज़ आप लोहे के बर्तन में बना रहे हैं उसके अंदर नेचुरली बहुत सारा आयरन आ जाता है, और आयरन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इमीडिएटली हमारी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ग्रोथ फेज़ इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपके बाल लंबे समय तक झड़ेंगे नहीं, उससे बालों की थिकनेस और लंबाई दोनों इंक्रीज़ होती है। अभी मैंने इसको नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में डाला, अच्छे से ग्राइंड भी कर लिया, इसका पेस्ट बन गया। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन भी कर लिया है मैंने। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है। और ये जो हेयर मास्क है ये बहुत ही माइल्ड शैम्पू की तरह भी काम करेगा। ये बहुत ही हैवी हेयर ऑयलिंग को नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अगर आपके बाल बस ऐसे ही गंदे हो गए हैं, ऑयल नहीं लगाया आपने, अगर आपके बाल गंदे हो गए हैं तो ये आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देगा। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। लगाने के बाद मैं इसे 2 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। फिर नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। तो इस वीडियो में जो तीनों रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, तीनों रेमेडीज़ को फॉलो करना है। एक दिन आप ये वाला हेयर मास्क लगाइए और दूसरे दिन वो वाला हेयर मास्क लगा लीजिए जो पहले मैंने बताया। और जो आंवला जूस है उसे आपको डेली कंज्यूम करना है, लेकिन सिर्फ 1 महीने तक। उसके बाद 15 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद फिर से शुरू करिए, 1 महीने पीजिए, 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से शुरू कीजिए। तो इस तरीके से जब आप आंवला को कंज्यूम करेंगे और ये रेमेडीज़ लगाना शुरू करेंगे, फिर देखिएगा आपके बालों में कमाल की शाइन आएगी और आपके बाल झड़ेंगे नहीं। सबसे पहला डिफरेंस तो आप यही देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना रुक गया है। फिर उसके बाद लगातार ये सारा प्रोसेस करते रहेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे बाल आपके स्कैल्प में नज़र आएंगे जो कि रिग्रो किए हुए होंगे। तो ये रेमेडीज़ कमाल की हैं, लेकिन आपको अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छा, मैंने अपने YouTube चैनल पे हाल ही में एक बहुत ही अच्छा सा हीना हेयर ऑयल शेयर किया है जो आपके बालों को काला भी बनाता है और आपके बालों को समय से पहले तो बिल्कुल भी सफेद नहीं होने देता, बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इस वीडियो में मैंने बालों में ऑयलिंग करने का सही तरीका भी बताया है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।